पढ़ाओ। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अपने बेटा बेटी को तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, और एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। बच्चे तुमको पढ़ लिखने के बाद ये ना समझे कि मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चे जब ऊंची आवाज में बात करने लगे, पापा चुप रहो, मम्मी तुम मेरे से फालतू बात मत करा करो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। बच्चे जब व्यर्थ की बातें बोलने लगे तो समझ लेना पढ़ाई तो कराई तुमने, एजुकेशन तो कराया, पर संस्कारों से वंचित कर दिया। संस्कारों से। इसीलिए ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है और आज फिर कहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में तुम जो खर्च कर रहे हो, ऐसा ही खर्चा एक अपने आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो, विद्याध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का खर्चा आप उठाओ। जब उस बच्चे को पढ़ाओगे, एक अपने बच्चे को पढ़ाओगे और एक दूसरे के बच्चे को जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया तो तुम्हारे एहसान को मरते दम तक नहीं भूलेगा। मरते दम तक। कि मेरे पास वाले पड़ोसी ने मुझे पढ़ाया था, उसने अच्छी एजुकेशन कराई। इसलिए हमारी विठले सेवा समिति, हमारा कुबेरेश्वर धाम आज भी ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी फीस जमा करता है, जिनका पढ़ाता है, उनकी ड्रेस, उनकी किताब, ना जाने कितनों की फीसें जमा कर कर विठले सेवा समिति कॉलेज की, स्कूलों की फीस जमा कर कर बेटा बेटी को पढ़ा देती। और वो बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंचते हैं तो याद करते हैं कि हमने विठले सेवा समिति ने हमारा खर्चा उस परिस्थिति में उठाया जब हमारे पास नहीं था। और बाद में वो कहते हैं कि हमें बताओ, हमें समिति के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है कुबेरेश्वर धाम के लिए। हम एक ही बात कहते हैं, अपने परिवार को पालो और साथ में तुम भी ये नियम बना लो कि अपने आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो तुम उस बच्चे को पढ़ाओ जैसे समिति ने तुमको पढ़ाया है, वैसे तुम भी अग्रणता दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन करो, पर एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। जब हम एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, विश्वास के साथ स्मरण करें, शिव तत्व क्यों ना मिले। शिलाद मुनि ने कहा कि आपने आने में इतना समय लगा दिया, इतना समय। भगवान शंकर बोले, जब तक तेरा भाग्य प्रबल ना हो, जब तक तेरे कर्म की प्रधानता ना हो, तब तक मैं समय पर आकर देता भी नहीं। और मेरी जीजियों जीजाओं, व्रत करते करते बहुत समय हो गया और भगवान नहीं सुन रहा है तो समझ लेना थोड़ी फाइल मोटी है, समय लग रहा है, लगने दो, होने दो, अपना कर्म करते जाना है। 3 चीजें हैं, एक भाग्य, दूसरा समय, तीसरा कर्म। शिव महापुराण में भगवान शंकर शिलाद मुनि से कहते हैं, जब भाग्य प्रबल होता है तो मनुष्य का देह मिलता है, और भाग्य प्रबल होता है तब मनुष्य के देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। भाग्य प्रबल होता है तो सावन महीने में शिव महापुराण की कथा मिलती है। यह भाग्य की प्रबलता।
हम आपको बार बार देखकर धन्यवाद दे रहे हैं। गजब की किस्मत पाई है जो सावन महीने में शिवपुराण की कथा इतनी अड़चनों के बाद भी श्रवण कर रहे हैं। कोरबा में ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आप लोगों के लिए बड़े सरल बात होगी, पर हमारे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत आश्चर्य। शिव तत्व भाग्य की बात होती है तो मानव की देह मिलती है। सौभाग्य की बात होती है, मानव की देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। और हजारों लाख गुना सौभाग्य प्रबल होता है। कोई अपने पूर्वजों का, माता पिता की पुण्याई होती है, तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में बैठकर श्रवण कर पाते हैं। यह पुण्याई शिव तत्व की कृपा, भगवान शंकर की कृपा। और हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। मेरा भोला नगर में मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला दोनों हाथों से बड़े प्रेम से शंभो। भोले
मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। वो डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो। मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। वो चंदा है गा चंदा है, वो चंदा है गा चंदा है। मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है।
मेरे भोले के गले में माला है, मेरे बाबा के गले में माला है, मेरे बाबा के गले में माला है, ओ माला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, माला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भाव से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से बाबा को विनय करेंगे, सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनती करें। श्रावण के महीने की कथा है, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर शिव तत्व कह रहा है, शिलाद मुनि की कथा कर रही है। एक भाग्य, दूसरा समय और तीसरा है कर्म। भगवान शिव ने कहा शिलाद मुनि से, हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने में समय ज्यादा लगा हो, पर यह निश्चित है समय ज्यादा लगने पर भी यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो शिव की कृपा से वो अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला है। वो हमेशा रहने वाला है। थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना तो वो थोड़ा टिकती है, रहती है। एकदम किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका सम्मान करना भूल जाता। धन था एकदम मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, शोहरत मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तो वो इतना टिकेगा नहीं। एकदम जो मिला है वो ज्यादा टिकता नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मिलता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलो, एक पांव यहाँ रखोगे, एक पांव 4 सीढ़ी ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं तो धक्का खाकर नीचे गिरोगे। थोड़ा संभल कर चलो, धीरे धीरे चलो। अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हो, डोंगरगढ़ वाली माता का दर्शन करने गए हो, विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए हो, या अपने यहाँ कोरबा में भी कोई आसपास में देवी धाम, शिव धाम कोई ऊंचाई पर होगा, एक रास्ता जाता है घूमकर फिरकर, थोड़ा दूरी से आराम से चढ़ना है, और एक रास्ता जाता है सीढ़ी 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 सीढ़ी, और एक व्यक्ति वो होता है जो पहाड़ पकड़ा, यह पकड़ा, वो पकड़ा और चढ़कर फिर आगे बढ़ा। तो कौन सा रास्ता ठीक है? थोड़ा दूरी का, धीरे से आराम से चढ़कर पहुंचोगे आगे बढ़ोगे तो जरूर थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और थोड़ा ठहरोगे। शिलाद मुनि से भगवान शिव ने कहा, शिलाद तुम को देने के लिए मैं आने में समय लग गया, उस समय का इंतजार करो। पर क्यों समय लगा? क्योंकि तुमने अभी तक जो करा था उसमें मेरी तप साधना में कोई कमी रह गई होगी, कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए जिसके बल पर मैं आ नहीं पाया। अगर भरोसा पक्का होता है तो शिव मिल। एक पत्र आया अभी बाहर से लाकर दिया। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है, जमनी पाली NTPC कोरबा से हूं मैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं। किसी के कहने पर जो 15 दिन मिले थे उसका 1 हफ्ता विचार करा गया कि शिव पर आश्रित हुआ। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, हम लोग इतना विश्वास नहीं करते थे, पर आपके वचन पर किसी के कहने पर विश्वास किया। 1 लोटा जल बेलपत्र लेकर गए, बाबा से प्रार्थना करी, माँ की तकलीफ कम कर दीजिए। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया है ऑपरेशन के लिए। 15 दिन आपके बाबा, कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव हम मानते नहीं थे, पर पहली बार 3 से 4 दिन तक हमने हमारी माँ को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र दिया तो उनको दर्द थोड़ा कम हुआ। जब दर्द कम हुआ तो हमने 15 दिन लगातार ऑपरेशन के पहले उनको जल और बेलपत्र देना प्रारंभ करा,
और 15 दिन बाद जब वापस डॉक्टरों को दिखाने के लिए रिपोर्ट गई और फिर वापस जांचे गए, पर तुमने किस तरीके से कमाया, झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, क्या कर कर कमाया, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। उसका कर्म का भोग तो अपन अकेले को भोगना है। इसलिए एक बात याद रखो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति को धर्म के पथ पर ले जाओ। पति कमा कर लाया 100 रुपए, उसने उसमें से 1 रुपया निकाला, कहीं किसी गरीब के भोजन में, प्यासे के पानी में, कहीं शिक्षा में, किसी की दवाई में, किसी को भोजन कराने में, पत्नी ने वो 1 रुपया निकाल दिया। तुमको भी वो पत्नी चाहती है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो दान नहीं कर पाता। बड़ा कठिन है उससे धर्म निकलना, हाथ से छूट पाना, क्योंकि उसको मालूम मैंने कैसे कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा कैसे करा। पर पत्नी को मालूम है अगर ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं तो इस धन का भोग कर लूंगी, पर मेरे पति को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। पति की कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देती है, पति को भी बेकुंठ तक लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी का पथ निश्चित। सलाह देती है अच्छी। कई लोग एक बहन जी अभी सियोर आई थी, वो कह रही थी, गुरु जी मेरे पति देव नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पति देव नहीं तो कौन है? तो कहा मेरे पति देव नहीं महादेव है। फिर मैंने पूछा देव नहीं महादेव है इसका मतलब क्या है? तो कहा देव हमेशा शांत रहते हैं और महादेव कभी कभी तांडव दिखा देते हैं। तो मेरे पति देव नहीं महादेव। इनको थोड़ी देर में तो एकदम आएंगे तो शांत रहेंगे, कमरे में बैठेंगे भी मौन रहेंगे, थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखा तो इन्होंने सोने से पहले भी बोला, हाल में गए, चिल्लाया, इधर उसको चिल्लाया, बच्चों को चिल्लाया, पत्नी को चिल्लाया, तांडव दिखा। तो मेरे पति, लोगों के पति देव हो सकते हैं पर मेरे पति देव अधिदेव, थोड़ी देर में तांडव दिखा देते। फिर पति पास में खड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा गुरु जी मेरी पत्नी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी धर्म पत्नी है। मैंने पूछा क्यों? मैं कभी सीहोर नहीं आता, पर ये मुझे पकड़कर सीहोर तक लेकर आ गई, ये धर्म पत्नी, ये लेकर आई है मुझे धर्म के पथ पर, जो तुम्हें लेकर जाए धर्म के पथ पर। ये पत्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी ने लिखा। मैं लता अग्रवाल, आपने लिखा है जी जी, अच्छा खड़े हो जाओ। मैं लता अग्रवाल, पति भरत कुमार अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी हम नहीं जानते थे कि 1 लोटा जल का महत्व क्या होता, हम नहीं जानते थे कि पशुपति व्रत कैसे करना, हम नहीं जानते थे कि शिव की आराधना कैसी करना। पर आज लोगों को अगर शिव मंदिर से और भगवान शंकर की भक्ति से जोड़ा है तो आपने जोड़ दिया, शिव पुराण ने जोड़ दिया। गुरुदेव, लोग हार्ट सीट पर बैठकर केबीसी में करोड़ों रुपए जीत कर अपने आप को किस्मत वाला समझते होंगे, पर आज हम कोरबा वासी आपकी कथा में ऑनलाइन बैठकर भी हम अपने आप को किस्मत वाला समझते, भाग्यशाली। ये शिव की उदारता। बहन धन्यवाद बहुत बहुत अच्छे पत्र लिखने के लिए। और आपने लिखा, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, केवल
एक ही युग में नहीं, शताब्दियों में कथा श्रवण कराते रहे। ये स्नेह है आप लोगों का। बैठिए। शिव तत्व शंकर जी की अविरल भक्ति हमें सीखने को मिलती। एक धर्म पत्नी का परिचय। धर्म पत्नी का लक्षण है, धर्म पत्नी का फर्ज होता है पति को धर्म का पथ